मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान पर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को फौकियत देते हुए इलेक्शन कमीशन का नया सेक्रेटरी लगाने का फैसला किया है ताकि वो किसी हुकूमती दबाव के बगैर आज़ादाना अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। बताया गया है कि इस ओहदे के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर 4 अरकान ने 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए, जिनमें से 3 हाजिर सर्विस जबकि 1 रिटायर्ड थे। लेकिन चारों अफसरान की काबिलियत का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन के आला अहदेदारों ने सेक्रेटेरिएट ग्रुप के रिटायर्ड अफसर उमर हमीद को नया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगाने का फैसला किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि रिटायर्ड सेक्रेटरी अपने सर्विस करियर के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जवाबदेह नहीं होगा और इसके दबाव में नहीं आएगा। यूं हुकूमत इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होगी, ना कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत को जवाबदेह हो, जैसा कि माजी में होता रहा है। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर तैनाती के लिए 3 हाजिर सर्विस और 1 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का इंटरव्यू किया है। याद रहे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ओहदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सबसे अहम होता है और इसके तकर्रुर के अमल में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इंटरव्यू के लिए 3 हाजिर सर्विस अफसरान के नाम हुकूमत ने ही कमीशन को भिजवाए थे। ज़राए का कहना है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उमर हमीद का नाम हुकूमत ने तजवीज़ नहीं किया था और इन्हीं को नया सेक्रेटरी लगाया जा रहा है। नए मुमकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद हाल ही में ग्रेड 22 में बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रिटायर्ड हुए हैं। इससे पहले उमर हमीद बतौर सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के ओहदे पर काम कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने उन्हें हटा दिया था। उनका ज़्यादातर तजुर्बा फाइनेंस और इकनॉमिक्स की वजारतों में काम करने का है। उमर हमीद माजी में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। उमर हमीद ने करियर के दौरान सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीजन फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, जबकि बतौर सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन भी काम करते रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने उमर हमीद को उनके तजुर्बे और उसूल परस्ती की वजह से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी के ओहदे के लिए जिन 3 हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान के इंटरव्यूज़ किए, उनमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के ग्रेड 21 के अहमद हनीफ औरंगज़ई भी शामिल हैं। इनका ताल्लुक उसी सर्विस बैच से है जिससे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान का ताल्लुक है, लेकिन उनका नाम हुकूमत ने तजवीज़ किया था। औरंगज़ई फ़िलहाल फेडरल लैंड कमीशन के रुकन हैं। दूसरे हाजिर सर्विस सरकारी अफसर DMG ग्रुप के शकील मलिक हैं, जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बैचमेट हैं। वो फ़िलहाल वज़ारत पार्लिमानी अमूर के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे के लिए इंटरव्यू देने वाले तीसरे हाजिर सर्विस सरकारी अफसर का नाम अयूब चौधरी है, जो फ़िलहाल वज़ारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। ताहम इत्तलात यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा तीनों हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान को इंटरव्यू में फेल करते हुए रिटायर्ड सरकारी अफसर उमर हमीद को नया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगाने का फैसला किया है, जिसका ऐलान आइंदा चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। याद रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान कोई दबाव ना लेने की वजह से मौजूदा हुकूमत को कांटे की तरह खटकते हैं और ये कोशिश की जा रही थी कि सेक्रेटरी के अहम तरीन ओहदे पर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो हुकूमती मुफादात की निगरानी कर सके। ख्याल रहे कि अगले आम इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नए सेक्रेटरी की ज़ेर निगरानी होंगे, जिससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कई अहम केसेस के फैसले भी करने हैं, जिनमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस भी शामिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।